जो बात चरण सिंह स्टाइल में बोल रहे हैं कि हनक होना चाहिए, तो ये समाजवादी है, तो इससे पूरे समाजवादी लाभान्वित होते हैं, तो इसलिए हल्ला ज्यादा हो जाता है इसमें। देखिए मुलायम सिंह जी, ये हैं आपके आस्तीन के साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूं। लोकतंत्र में कहने का अधिकार सबको है, लेकिन जब वो घोड़ा हिनहिनाने लगे जिस पर लगाम लगाने की बात चल रही हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है भैया। हमीरपुर में सीएमएस साहब सूबे की सरकार को एक के बाद एक इंजेक्शन लगाते हुए समाचार प्लस के कैमरे में हो गए कैद। मुलायम सिंह जी को राजनीति का पाठ पढ़ा रहे हैं सीएमएस साहब, और अखिलेश को चाचाओं के चक्रव्यूह से निकलने का जुगाड़ भी बता रहे हैं ये सीएमएस साहब। ये कौन हैं? इनका चेहरा भी हमने काला किया हुआ है, हम दिखाएंगे। बस जरा ही बता दें आपको कि इस वक्त हमारे साथ कौन कौन है। चर्चा में हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं लोग, वो लोग आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। सिद्धार्थ पी श्रीवास्तव साहब हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं। बुक्कल नवाब साहब हैं, आप सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के नेता हैं। डॉक्टर चंद्रभान हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। और अमिताभ अग्निहोत्री जी, आप हमारे मैनेजिंग एडिटर हैं। आप सभी लोगों से मैं एक एक करके इस मुद्दे विशेष पर बातचीत करूंगा। यह एक स्टिंग ऑपरेशन है साहब, सीएमएस डीके माथुर साहब का ये स्टिंग ऑपरेशन है। इस स्टिंग ऑपरेशन में उन्होंने दरअसल चौपाल लगाई अस्पताल में। पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन लखनऊ में पंचम तल से उत्तराखंड वाले एनडी तिवारी तक कौन कितने पानी में खड़ा, सबकी गहराई नाप ली। किसकी क्या औकात वो भी बता रहे हैं। अंदर क्या चल रहा, बाहर क्या चल रहा, भाई साहब को सब कुछ ऐसे पता है जैसे धृतराष्ट्र के जमाने में संजय को पता था। वो महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल जिस तरह से धृतराष्ट्र को बता रहे थे, ठीक वैसा ही कुछ ये साहब बता रहे हैं। जरा सुनिए जरा पूरी राम कहानी। समाजवादी पार्टी के उत्तराधिकारी से लेकर सूबे की गद्दी के सफर तक विरोधियों के वार अखिलेश ने खूब झेले, लेकिन अब समय विरोध का नहीं चौपाल का है। इस चौपाल के मुखिया सीएमएस साहब हैं। अब सफेद कोट सफेद कुर्तों को सफेदी का पैमाना बता रहा है। डॉक्टर साहब के कैप्सूल कड़वे हैं, लेकिन उम्मीद है कि सरकार को स्वास्थ्य लाभ होगा। लेकिन काम नहीं करा पा रहे। आप ये समझ लीजिए पंचम तल से इनके काम नहीं हुए, फाइल रखी हुई है, लेकिन जो है पंचम तल वाले जो है उस पर कलम नहीं चला रहे हैं। मतलब अहमद हसन साहब की और जो हम लोगों को लग रहा है डिपार्टमेंट का अपने सीट पटनी इस मामले डिपार्टमेंट और बाकी मंच पे जाते हैं बढ़िया बातें। नेताजी मुलायम सिंह यादव अखिलेश को जब तब डांटते फटकारते रहते हैं, लेकिन इस डांट फटकार के लोकतंत्र में क्या मायने हैं, व्याख्या सुनिए। हालांकि मुलायम सिंह जी अब जो बात चरण सिंह स्टाइल में बोल रहे हैं कि हनक होना चाहिए, है ना। अब भाई आया तो आप बिल्कुल ईमानदारी हो जाओ। अब वहां तो तुमने कह दिया, अब यहाँ मानो किसी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, आप मान लीजिए 1000, 5000, 10,000 दे करके उल्टा हमारे लिए एक मैटर आ जाए। ये नेता कौन होगा? नहीं, उतने लेवल तक नहीं, छोटे छोटे काम तो छोटे बाबू लेवल। मौसम खाने का चल रहा हो तो हाथी वालों की खुराक कैसी थी और साइकिल वालों का स्टाइल क्या है, इसका भी विस्तृत वर्णन सुन लीजिए। मायावती के टाइम में गिने चुने लोग लाभान्वित होते थे, बेनिफिशरीज उनके जिले में एक लोग होता था। मायावती ये समाजवादी है, तो इससे पूरे समाजवादी लाभान्वित होते हैं, तो इसलिए हल्ला ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर हर ब्लॉक गांव लेवल का आदमी साथ में शामिल है। कुल मिला के बस वही है कि मतलब हर पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को बुरा ये लगता है कि हम जान रहे हैं कि तुम भ्रष्ट हो, हम जान रहे हैं कि तुम बेईमान हो, और लेकिन मंच पर बढ़िया खादी पहन करके भाषण तुम दोगे, मैं भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसी तैसी कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और भ्रष्ट अधिकारी वैसे जब पूरी लिस्ट बनी हुई है, हमने पहुंचा तो उनसे कोई भी आता है क्या होता है, सब दान दक्षिणा जो है उसकी पहले हो जाती है। सीएमएस साहब डॉक्टर के चोले से निकलकर अचानक अभिमन्यु के अवतार में आ गए। चाचाओं के चक्रव्यूह को तोड़ने का तिलस्म इनके पास तगड़ा वाला है।
मुखिया अखिलेश बेचारे क्या जाने, निरीह प्राणी जो ठहरे। एक बात है, अपने जो मुख्यमंत्री है सीधे हैं, थोड़ा सा जो कि नहीं समझ पा रहे कि ये साले काइया लोग हैं, क्षेत्र में कुछ नहीं है इनका। गौतम शर्मा 10 वोट नहीं दिला पाएंगे। मुलायम अखिलेश शिवपाल आजम खान से होते हुए चूजे वाले मंत्री राम बाबू को चरित्र प्रमाण पत्र उपलब्ध कराकर बात सरहदों के बंधन को तोड़ते हुए एनडी तिवारी तक पहुंच गई। तो नाले कहाँ सुरक्षित, जब ये बता एनडी तिवारी 83 साल की उम्र में 3 महिला को अगल बगल बैठाते हैं राजभवन के अंदर, तो महिला सुरक्षित कहाँ से होगी? लौंडा पैदा कर दिया शेखर साला जो है, आज तक से उसको लौंडा मालूम दिया नहीं, जबकि डीएनए टेस्ट हो गया उसका, पॉजिटिव आ गया। समाजवादी लोकतंत्र के इस सुनहरे वर्णन के बाद सीएमएस बाबू का क्या होगा नहीं मालूम, लेकिन अब आईनों को साफ करने के बजाय सरकार को चेहरे की धूल झाड़नी होगी। अरुण श्रीवास्तव, हमीरपुर, समाचार प्लस। डॉक्टर चंद्रमोहन साहब जी, मैं माफी चाहता हूं, शुरू में आपका नाम मैंने गलत लिया। कोई बात नहीं, आपने याद रखा। जी जी, मैं ये कह रहा था कि ये आदर्श वचन है, बुक्कल नवाज साहब, मजा आया ना? हाँ, बहुत मजा आ रहा है, आप बोलिए बोलिए। हाँ, अब हम क्या बोले भैया, बोलने वाले तो ऐसा बोल गए, इसीलिए तो अधिकारी बेलगाम है लगता है। इसीलिए शिवपाल जी से लेके रामगोपाल जी से लेके आजम खान से लेके अखिलेश जी, मुलायम सिंह जी, आपके मोहन सिंह साहब के, हर किसी के पेट में दर्द हो जाता है कि अधिकारी बेलगाम है। अधिकारी जब सच बोले तो बेलगाम है। नवाब साहब सही कह रहा हूं ना? नहीं, अगर आप हमसे पूछे तो सबसे पहले तो हम समाचार प्लस को जो है बहुत धन्यवाद देंगे। हाँ। कि आपने ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया और एक ऐसी तस्वीर उजागर की है, ये बाहुर को जो आप लेके आए हैं। हाँ। और जिस तरीके से इनको दिखाया है। हाँ। कल हमारे मुख्यमंत्री ने यही कहा था कि ये बाहुर जैसे ही लोग जो है कुछ जो है जो हमारी सरकार को परेशान कर रहे हैं, बर्बाद करने पर लुट रहे हैं, हमारा विकास नहीं होने दे रहे हैं। अरे भाई वो सही बात कह रहे हैं, बताइए। वो कबीर जी कह गए ना, वो पता नहीं तमाम लोग कह गए, दूसरे भी कि वो निंदक नीरे राखिए, तमाम दूसरे लोग कह गए भैया, कबीर जी के अलावा तमाम दूसरे लोग कह गए कि भैया जो आपकी आलोचना करें उसको साथ रखो, इससे आपको सुधार होता है। लेकिन नवाब साहब ये तो ये बता रहे हैं, जो अधिकारी हैं आपकी सरकार के, ये बता रहे हैं कि 10-10, 15-15 हजार रुपया भी रिश्वत लेने लगे। अब रेट भी इतना गिरा दिया। नहीं, मेरी चिंता रेट गिराने की है। नवाब साहब सुनो ना, नवाब साहब, मेरी चिंता ये नहीं, मेरी चिंता ये कि रेट इतना क्यों गिरा दिया। अब ये तो अधिकारी है, ये तो रोज लखनऊ जाते हैं, जानते हैं रेट क्या चल रहा बाजार में। नवाब साहब मुझे ऐसा लगता है, नवाब साहब, धंधेबाजी में एक बात कही जाती है, धंधेबाजी में एक बात कही जाती है कि साहब लोअर द प्रॉफिट हायर द वॉल्यूम। अरे वॉल्यूम पैदा कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में अगर छोटा छोटा प्रॉफिट हो तब भी चलता है। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, लेकिन जो अच्छा, बोलने वाला है बोलने वाला जो है वो सब कुछ जानता है। वो जानता है, वो बता रहा है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। इनको ये कल पता चलेगा कि कैसा होता है, तो क्या होता है कल इनको पता चल जाएगा। कल क्या होगा भैया? कल ये जाएंगे, अपनी सीट से जाएंगे, बिल्कुल 100% जाएंगे ये। अरे भाई लेकिन मेरी बात का जवाब नहीं दिया। ये कह रहे हैं लखनऊ में 5-5, 10-10 हजार भी लेने लगे, ये तो खराब बात है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, उसका अपमान नहीं सहूंगा। इसको इनकी बात को आप यकीन करेंगे? 10-10, 15 हजार रुपए लेने लगे, आप यकीन करेंगे? आप भाई ले रहे हैं, आप यकीन कितने ले रहे हैं बता दीजिए। कितने ले रहे हैं, क्या अब कितने ले रहे हैं वो अलग आप बात करिए, तब बात करेंगे। कोई ले फोन करता हूँ भैया आपको, बुक्कल साहब मैं फोन करता हूँ आपको। हाँ फोन करिएगा, ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा तो आप कह रहे हैं फोन कीजिएगा, आप कह रहे हैं ऐसा है नहीं। अरे आप फोन किए तो हम मतलब आपसे बात करेंगे। अच्छा आप लेने वाले का नाम बता देंगे कि भैया वहां चले जाओ तो इतने पैसे देके काम हो जाएगा, वहां चले जाओ इतने पैसे दे दो तो काम हो जाएगा, ये बता देंगे ना, हमको गाइड कर देंगे ना मतलब। अरे मानवर, ये किसी ने कहा है, ये माहूर ने कहा है, ये माहूर ही बताएंगे कि किसके पास चले जाए और कितने पैसे लेगा और कितने में काम हो जाएगा। चंद्रमोहन साहब ये सपा सरकार की दिक्कत है कि ये हकीकत सुनना नहीं चाहते। जो इनके बीमारी को बताए, उस बीमारी को बताने वाले के 4 डंडा मारो और अंदर कर दो।
अरे भैया देख लो कि दिक्कत क्या है कि नहीं। जो आरोप लगा रहे हैं महाव साहब उनको एक बार चेक करवा लो। अगर वाकई ऐसा है तो इनको तो फिर अखिलेश जी का या मुलायम सिंह जी का राजनीतिक सलाहकार बनना चाहिए। कहां डॉक्टरी करते घूम रहे हैं ये। अतुल जी, अमिताभ जी, आपको कोटि कोटि धन्यवाद उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से। कल भी मैं चैनल पर आया था और जी। कल का आज का कार्यक्रम विस्तार है जी सुबह भी और कल रात को भी मेरे मित्रों के फोन अलग अलग शहरों से आए जी जी। और आप दोनों की प्रशंसा की कि दोनों ने उत्तर प्रदेश में अराजकता के खिलाफ जो अभियान लिया हुआ है हाँ उसके लिए लोग आपको कोटि कोटि साधुवाद दे रहे हैं। हाँ। मेरे को फोन आया इसलिए मैं ये बात कह रहा अरे हूं। चंद्रमोहन साहब मैं बताऊं आपको, जी, कल जी, फेसबुक पे हमारे एक मित्र ने लिखा, वो उत्तर प्रदेश शासन में एक बड़े अधिकारी हैं, पुलिस में हैं, अब मैं नाम नहीं लूंगा चूंकि मेरे भाई हैं, मित्र हैं। उन्होंने कहा भैया आप जितना जहर उगलते हैं ना, आप पहले बीमा करा लो अपना, आपको कुछ हो गया तो परिवार कैसे पलेगा। तो हम और अमिताभ जी यही बात कर रहे थे कि भैया पहले बीमा करा लें जरा, ताकि अगर कुछ हो जाए या जानबूझ के करवा दिया जाए, कम से कम हमारा एक बेटा है वो तो ठीक ठाक पल जाए। वो पिछली सरकार में होता था, वो सब पिछली सरकार में होता था। अतुल जी, मैं बात पूरी कर रहा हूं अपनी। जी। जो आपने अभी स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा दिखाया बुंदेलखंड का हाल, जी। वो सच में उत्तर प्रदेश के हाल का प्रतीक है। हाँ। उत्तर प्रदेश में जो अराजकता है उसका ये सैंपल सर्वे है। हाँ हाँ। इसको स्टिंग ऑपरेशन नहीं कहेंगे, हाँ। इसको कहेंगे सैंपल सर्वे। अच्छी बात है। जो अराजकता है जो अराजकता है उत्तर प्रदेश में, उसका ये सैंपल सर्वे है, उसका ये सच्चा प्रतीक है। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है। आप लगा लीजिएगा कि आज हमने कहा भी है, आपके पास भी मेरा बयान पहुंचा होगा जी आया कि 18 तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, आज तक उनको काम नहीं दिया गया है। आप इसका पीछे हम तो दे, जनता दे देगी, जनता दे देगी नवाब साहब, जनता दे देगी। मुक्कल नवाब साहब, जनता दे रही है भाई। अरे डॉक्टर साहब आप नाहक परेशान हो रहे हैं भाई। अभी तो मंत्रियों के खेलने खाने के मौज करने के दिन है, काम के लिए 3.5 साल पड़े भैया, कहाँ आप परेशान हो रहे हैं बताइए। नहीं, 3.5 साल मंत्री रहेंगे, 3.5 साल सरकार रहेगी, इसका क्या गारंटी है। 2014 में सेमीफाइनल हो जाएगा। इस्तीफा देना पड़ेगा, की जनता इस्तीफा मांगेगी समाजवादी पार्टी से, हर समाजवादी पार्टी से इस्तीफा मांगेगी। समाजवादी पार्टी के लोग चेहरा नहीं दिखाने की स्थिति में। देखिए एक बात देखो भाई चंद्रमोहन जी, आप नवाब साहब की शख्सियत को समझो पहले। उन्होंने एक वक्त में नारा लिखा था, जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। उनकी शख्सियत को तो देखो आप। बिल्कुल गलती नहीं, इसीलिए इनका भी जलवा कायम है अभी तक। भूल गया, ये हल्ला बोल वाले लोग हैं। हल्ला बोल वाले नारा था, हल्ला बोल लोहिया जी का नारा था, आपको मालूम नहीं, शायद मैं आपको याद दिला दूं। हल्ला बोल वाले, हल्ला बोल लोहिया जी का नारा था, डराने के लिए। अरे भाई श्रीवास्तव जी सोच रहे होंगे, नवाब साहब श्रीवास्तव जी सोच रहे होंगे, उसका नाम मुलायम है। नवाब साहब श्रीवास्तव जी सोच रहे होंगे सामने रोज जो अरे चंद्रमोहन जी एक मिनट श्रीवास्तव जी के अधिकारों का हनन न करे, कहीं वो ये ना सोच ले कि मैं मुझे काहे के लिए बुलाया, मुझे शो दिखाने के लिए बुलाया कि मुझे शो में बोलने के लिए बुलाया।